राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ आप लोगों के कमेंट भी देख रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक्सेल पे दिखाना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ पे डेली इनकम एक्सपेंस कैसे मैनेज किया जा सकता है वो करना बता दिया था। एंड उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि किस तरीके से आप अपना डेली इनकम एक्सपेंस मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, कैसे आप शीट का नाम चेंज कर सकते हैं, कैसे उसमें कलर डाल सकते हैं। तो ये चीजें हो गई थी, बहुत बेसिक सी चीजें थी। एंड एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको बोला था यहाँ पे लिखने के लिए, एकदम बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको इनकम एक्सपेंस मेंटेन करना पड़ रहा है, लेट सपोज आप कोई दुकान चलाते हो एंड दुकान चलाते समय आपको डेली का इनकम एक्सपेंस मेंटेन करना होता है, देन वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। चलो, अब बात करते हैं सेकंड। तो आज मैंने डे टू ऐसे कर दिया है, बाद में ऐसा हो सकता है नाम मैं इसको चेंज कर दूं। अभी थोड़ा सा हम इसको सीख लेते हैं कि ये कट कॉपी और पेस्ट क्या काम करता है। वैसे तो आपको आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए कि कट कॉपी पेस्ट जो होता है वो किसी डेटा को एक जगह से कट करके दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है। तो मान लो कि मेरे पास कुछ डेटा है, लेट सपोज। अच्छा, याद रखना मैं यहाँ पर ना आपको जो चीजें सिखाऊंगा उसमें एआई की भी हेल्प ली जाएगी। तो एआई का यूज करके हम चैट जीपीटी का यूज करके किस तरह से एक्सेल को सीखेंगे, वो सारी चीजें भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो मान लो मैंने सेम डेटा कॉपी पेस्ट कर लिया है एंड मुझे इसको यहाँ से क्या करना है, कट करना है। तो जस्ट मैंने इसको कट किया एंड कट करने के बाद कहीं और कर्सर को रखिए एंड जस्ट पेस्ट कर दीजिए। तो देखो, यहाँ से कट होकर यहाँ चला आया। इसे हम कट पेस्ट बोल सकते हैं। अगर कॉपी पेस्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, या फिर इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे एंड जस्ट कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब कॉपी पे क्लिक करने से होगा क्या, इसकी एक डुप्लीकेट बन गई एंड जस्ट यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो होगा क्या कि यहाँ भी है डेटा और यहाँ भी है, बट कट पेस्ट में क्या हो रहा था कि यहाँ से डेटा सीधा कट हो जा रहा था और जहां पर आप पेस्ट कर रहे थे वहां पेस्ट हो जा रहा था। ठीक है, इसी को करने के लिए एक और तरीका है, आप ऐसे कर लो, डेटा सिलेक्ट कर लो एंड इसके बॉर्डर पे जब आप जाएंगे ना तो माउस पॉइंटर चेंज होगा। तो देखिए ये माउस पॉइंटर चेंज हुआ ब्लैक कलर का, जस्ट आपको इसे उठाकर ड्रैग करके लगा देना है जहां रखना हो। ठीक है, इस तरीके से आप कट कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन पेस्ट के अंदर ना अभी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे पेस्ट स्पेशल है। तो पेस्ट स्पेशल का क्या वर्क है, कैसे पेस्ट स्पेशल काम करता है, वो भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही हो तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्लियर। जस्ट मैंने इसे क्लियर किया एंड क्लियर ऑल कर दिया, तो ये डेटा क्लियर हो गया। नहीं तो होता क्या कि अगर आप इसे सेलेक्ट करते एंड सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाते तो डेटा तो हट जाता, लेकिन उसकी जो फॉर्मेटिंग थी, जैसे ये कलर हो गया, ये बॉर्डर हो गया, ये नहीं हटता। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करके एंड जस्ट यहाँ से क्लियर पे क्लिक करके क्लियर ऑल करना होता है। अभी एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूँ, तो अभी घबराना नहीं है कि क्या बता रहे हैं क्या नहीं, एकदम बेसिक चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कट पेस्ट कॉपी समझ लिया। अब थोड़ी सी चीजें और बता दूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये सेलेक्ट करके आप यहाँ से फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट का साइज डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट राइटिंग स्टाइल बदल सकते हैं। मैं पहले एक एक ऑप्शन समझा देता हूँ, फिर एक्सेल को एक्चुअली में कैसे यूज करते हैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ से फॉन्ट राइटिंग स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन हटा सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो बॉर्डर डिफरेंट काइंड्स के लगा सकते हैं, जैसे मैंने ऑल बॉर्डर हटा दिया एंड मैं चाहता हूँ बस बीच में बॉर्डर आए, तो यहाँ से बॉर्डर पे हम जाकर क्या कर देंगे, केवल बीच वाला बॉर्डर लगाएंगे, विच इज इनर बॉर्डर। आई थिंक कहाँ गया, इनसाइड बॉर्डर होगा। अगर इसमें नहीं मिलेगा ना तो हमें जाना पड़ेगा कहाँ, सबसे नीचे मोर बॉर्डर्स ऑप्शन में, एंड मोर बॉर्डर्स में जाकर ये इनसाइड बॉर्डर आपको चुनना होगा एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो इससे हुआ कि केवल इनसाइड बॉर्डर आया। ओके, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अगर आप कोई ये बनाना चाहते हैं, फॉर्म वगैरह बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, यानी डेटा को अगर आप फॉर्म की मदद से भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए, मैंने यहाँ पर देखो एक फॉर्म का ऑप्शन चुन रखा है। उससे पहले हमें क्या करना होगा, फॉर्म क्रिएट करना होगा जिसमें हम डेटा भर सके। तो मैं कुछ यहाँ पे टॉपिक्स लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे मैंने लिखा नेम ऑफ प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट, फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस, उसके बाद लिखा मैंने क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी के बाद में मैंने लिख दिया टोटल। फिलहाल तो इतने हम लोग लिख लेते हैं। अब थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे। एक बार देख लूं ऑडियो क्लियर है ना? ओके, ऑडियो क्लियर है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा डाउन जाएंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम इसके अंदर जाते हैं देन ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। बॉर्डर आ चुका है। अब इसके अंदर जो डेटा हमें भरना है वो डेटा हमें मैनुअली नहीं भरना है, बल्कि हमें फॉर्म की मदद से भरना है। कैसे करेंगे देखो, तो ये डिजाइनिंग्स तो मैंने बता दिए थे, ये फॉर्मेटिंग्स मैंने करना बता दिया था लास्ट टाइम। अभी क्या करना है, आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में जस्ट आपको ये फॉर्म पे क्लिक करना है। बट मैं आपको बता दूं, आपके एक्सेल के अंदर ये फॉर्म शो नहीं कर रहा होगा, तो आज मैं यही बताने वाला हूं कि फॉर्म एक्चुअली में वहां लाते कैसे हैं। या फिर आप यहाँ पे फॉर्म नहीं शो कर रहा होगा, पूरा खोज लीजिए, कहीं भी आपको फॉर्म का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। आप पूरा अपना एक्सेल का जितना भी टैब है सबको सर्च कर लीजिए, कहीं भी फॉर्म का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो अभी क्या करते हैं अपन कि वेट अ मिनट, डिस्कनेक्टेड। ओके, तो अभी क्या करते हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं एंड जस्ट फॉर्म पे क्लिक करते हैं एंड फॉर्म पे क्लिक करने के बाद इसे ओके कर देंगे। ओके करते ही क्या हुआ कि हमारा जो फर्स्ट रो है ना वो बन चुका है। क्या वो बन चुका है? हमारा हेडिंग। एंड हेडिंग बनने के बाद यहाँ पर देखो कि फॉर्म भरने का ऑप्शन आ गया, तो सीरियल नंबर में 1 डाल दिया। नेम ऑफ प्रोडक्ट में मान लो मैंने डाल दिया माउस। प्राइस में मैंने डाल दिया मान लीजिए 550, और क्वांटिटी में मैंने डाल दिया 15 पीस, एंड टोटल। तो अभी टोटल नहीं कैलकुलेट कर रहे क्योंकि टोटल में मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। तो जस्ट बस इतना ही डेटा हम करके और यहाँ से न्यू कर देंगे। ठीक है, जैसे ही न्यू करेंगे आप देखिए कि आपका जो डेटा है वो यहाँ पर भर गया है। ठीक है, वेट अ मिनट। ओके, क्लियर है बातें? ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आपको दूसरा डेटा भरना हो तो आप भर सकते हैं उसी तरीके से। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रोडक्ट भी ऐसे ही भरा जा सकता है। अगर आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाना हो, जैसे मैं एक और भर लेता हूं, तो सेकंड मैंने भरा, नेम ऑफ प्रोडक्ट में मैंने भर दिया कीबोर्ड, और प्राइस में डाल दिया इसका मान लो 1250, और पीसेस में डाल दिया 25 पीसेस। एंड टोटल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। टोटल को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि एक्सेल के अंदर हम खुद कैलकुलेट इसे करवाएंगे। एंड देन न्यू पे क्लिक किया। अब आप देखो कि यहाँ पर डेटा अपने आप फिल होते जा रहा है। क्लोज करते हैं इसे। और चूंकि मैंने यहाँ टोटल पे नहीं लिखा है कुछ भी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। अब देखो मैंने अभी तक आपको 2 फॉर्मूले बता दिए। एक तो लास्ट क्लास में जो बताया था उसमें फॉर्मूला कैसे लगाना है वो बता दिया। अभी क्या है कि मुझे इसे टोटल करना है। कैसे टोटल करोगे? लेट्स सपोज मैं आपसे पूछूं कि एक माउस का जो कीमत है वो 550 रुपए है, और ऐसे ऐसे 15 माउस आपने ले रखे हैं। आप बताओ कि आपने कितना पेमेंट किया होगा। तो जनरली आप क्या करोगे, कैलकुलेटर निकालोगे, 550 को 15 से मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि इस पूरे शीट के अंदर जब भी आप डेटा एंट्री करोगे तो क्या होगा कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दें, जिसकी वजह से हमारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होता रहे। तो हमने जस्ट लिखा इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूला जब भी लगाना होगा देन इक्वल टू देना ही पड़ेगा। इक्वल टू लिखा एंड यहाँ पर प्राइस पे क्लिक किया। अब प्राइस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया देखो उसका सेल रेफरेंस आ गया है। सेल रेफरेंस मतलब उस सेल का आईडी कितना है वो। तो देखो सेल कौन सा सेल है, ये C2 है। ठीक है ना? तो C2 ये ऑटोमेटिक ले लिया। कीबोर्ड से आपको मल्टीप्लाई का साइन देना है एंड उसके बाद आपको ये क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर D2। ऑटोमेटिक ले लेगा जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे। तो C2 मल्टीप्लाई बाई D2, एंटर। अब कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू 550 मल्टीप्लाई बाय 15 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू होगा कब वो बताता हूं। अभी भी एकदम सेम रिजल्ट आ रहा है 8250।
इशू कब होगा? मान लो कल के डेट में आप इसके रेट में कुछ चेंज करते हो, 550 की जगह आपने 560 कर दिया, क्या टोटल पे कोई फर्क पड़ा? टोटल में कोई भी चेंज आया? बिल्कुल नहीं आया। जबकि टेक्निकली होना क्या चाहिए था, 8250 से वो चेंज हो जाना चाहिए था, 150 रुपीज चेंज हो जाने चाहिए थे। बट एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों नहीं? इसका रीजन ये है कि आपने जो फॉर्मूला लगाया ना, उसमें आपने डायरेक्ट वैल्यू को यूज कर रखा है। एंड अगर आप डायरेक्ट वैल्यू को यूज कर रहे हैं तो फिर वो अपडेट नहीं होगा। दैट्स वाई आपको वहां पर सेल एड्रेस यूज करना है। इसलिए मैंने कहा था फर्स्ट डे की क्लास में कि सेल एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूले में सेल एड्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ये 550 पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 15 पे क्लिक किया, तो एंटर करते ही अब 8400 आ गया। और अगर जैसे ही मैं इसे 550 दोबारा से कर दूंगा, फॉर्मूला अपडेट हो गया। यहाँ पे मान लो 10 पीस कर दिया, जो डेटा है वो अपडेट हो गया। तो डेटा हमेशा अपडेट रहे और उसमें कोई मिस्टेक ना हो, दैट्स वाई हम लोग फॉर्मूले में क्या लगाते हैं, सेल एड्रेस लगाते हैं। ठीक है, समझ गए सेल एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या था? अब ऐसा है क्या कि सब में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? मान लो यहाँ पर है, फिर मल्टीप्लाई किया और फिर 25 पे क्लिक किया, तो सर इससे अच्छा तो हम कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करके डाल दें, एक्सेल में कैलकुलेशन की क्या जरूरत है? तो यही चीज एक्सेल आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है कि आपने अगर एक सेल के अंदर फॉर्मूला लगा दिया है, आपको क्या करना है, जस्ट इस सेल पे क्लिक करना है। एंड ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जैसे ही आप माउस को लेकर जाएंगे ना, आपका माउस प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। ये प्लस के साइन में चेंज हो गया। एंड जैसे ही प्लस के साइन में चेंज हो, ध्यान रखना ऐसे करोगे तो ये उठा के कहीं और रख देगा, इस बात को याद रखना। बीच से करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही आप इसके कॉर्नर पे माउस को लेके जाएंगे, प्लस का साइन बनेगा। और जैसे ही ये प्लस का साइन बना, आपको क्या करना है, बस इसे क्लिक करना है, नीचे की तरफ खींचना है। इसको बोलते हैं ड्रैग करना, फॉर्मूले को ड्रैग करना। और देखो यहाँ पे सब में 0 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ डाला ही नहीं है आपने। अब मान लो कि मैं एक और नई एंट्री इसमें करता हूं, तो उसके लिए या तो मैं मैनुअली कर दूं या तो उस फॉर्म का इस्तेमाल कर लूं। अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि वो फॉर्म आता कैसे है वहां पे, बस आप इतना समझो कि हाँ मेरे पास फॉर्म है, बट आएगा कैसे वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने इस फॉर्म पे क्लिक किया, अभी ये पहला वैल्यू मुझे दिखा रहा है, बट मुझे तो नया लेना है, सो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दूंगा। या फिर मुझे नेक्स्ट करना है तो ये दूसरा वैल्यू, एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये तीसरी वैल्यू। अब तीसरी वैल्यू पे मैंने 3 किया, तीसरी वैल्यू में मान लो मैंने सीपीयू डाल दिया, फिर प्राइस में इसके मैंने डाल दिया 12,500 और क्वांटिटी में 5 डाल दिया। अब टोटल में कुछ डाल ही नहीं सकते आप, बिकॉज टोटल के अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है। एंड जैसे ही फॉर्मूला लगा हुआ है ना, तो आप टोटल में कुछ नहीं डाल पा रहे हो। अब क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर देना है। अभी देखो थर्ड एंट्री आपकी हो गई एंड फॉर्मूला ऑटोमेटिक इसे कैलकुलेट कर ले रहा है। चलो एक और एंट्री करके देखते हैं, 4। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा, 4 के बाद हमने यहाँ पे मान लो कि लिख दिया कीबोर्ड माउस मॉनिटर, लिख देते हैं, मॉनिटर हो गया। प्राइस इसका है 4250 रुपया, और ऐसे ऐसे 8 पीस हमने मॉनिटर लिए हैं। जस्ट आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। बट प्रॉब्लम क्या आई, ये सबसे नीचे आ गया। ठीक है, ये कहाँ आ गया, सबसे नीचे आ गया। ठीक है, इसका भी उपाय हम कर देते हैं अभी। ऐसा इसलिए हुआ, पहले तो इसे हम यहाँ से कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे भर देते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने फॉर्मूले को पूरे नीचे तक ड्रैग कर दिया था। आपको जस्ट फॉर्मूला लगा के छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। क्लियर ना? अब फिर से सेलेक्ट करो एंड दोबारा फॉर्म पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नहीं है, देख रहे हो 4 के बाद नहीं दिखा रहा है, तो न्यू करो। और न्यू के बाद यहाँ पे 5वीं एंट्री हम दे देते हैं किसकी, जॉय स्टिक की। और जॉयस्टिक का जो दाम है वो 4500 रुपये कर देते हैं। ऐसे ऐसे 6 पीस हमारे पास है, बस न्यू करते जाओ और ये एंट्री होती जाएगी। इस तरीके से हम लोग एक्सेल के अंदर फॉर्म का यूज करके डेटा एंट्री कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म बनता कैसे है। ठीक है, तो इस फॉर्म को बनाने का एकदम सिंपल तरीका है, या फिर इसको यहाँ पर ऐड करने का एकदम सिंपल तरीका है। जैसे मैं अभी इसको हटा दे रहा हूँ, जस्ट मैंने राइट क्लिक किया इस पे और लिखा है रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। ध्यान देना, मैं इस फॉर्म को यहाँ से हटा रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, राइट क्लिक किया एंड कर दिया रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। खत्म।
हट गया। अब इस पूरे लिस्ट में आप देखो कहीं पर आपको फॉर्म का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लिस्ट कैसे आता है, ये जो एरो बटन दिख रहा है ना डाउन की तरफ, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे लिस्ट आ जाएगी। अब देखो इस लिस्ट में आपके पास कोई भी फॉर्म का ऑप्शन नहीं दिख रहा, कैसे लाएंगे? तो नीचे एक ऑप्शन मिल रहा होगा मोर कमांड्स। मोर मतलब यहाँ पर जो नहीं है उन कमांड्स को आप देख लो। तो जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया मोर कमांड्स पर, डन आया। क्विक एक्सेस टूल बार में देखो यहाँ पे 4 कमांड पहले से हैं और यहाँ पर हमें फॉर्म को ऐड करना है रीडू के बाद। तो फॉर्म को ऐड करने के लिए आपके सामने इधर फॉर्म होना भी चाहिए। तो अगर आप इसे ऐसे देखोगे ना तो आई डोंट नो कि यहाँ पे फॉर्म आएगा भी कि नहीं। तो नहीं है, यहाँ पे कहीं भी फॉर्म नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो एफ से देख सकते हैं, बस इतने ही है। सो आपको करना क्या है, यहाँ से पॉपुलर कमांड की जगह कर देना है ऑल कमांड्स। ठीक है, और थोड़ा सा वेट करना है सारे कमांड्स लोड हो जाएं एक बार। एंड जैसे ही ये सारे कमांड्स लोड हो जाते हैं, पॉपुलर कमांड की जगह ऑल कमांड किया, जैसे ही सारे कमांड्स लोड हो जाते हैं आपको बस स्क्रॉल करना है। इसको तब तक स्क्रॉल करना है जब तक एफ वाला सेक्शन ना आ जाए। तो देखो ई चल रहा है, एफ का सेक्शन आ गया। अब एफ में भी चूंकि अल्फाबेटिकल है, फॉन्ट साइज है, और यहीं पर आपको जस्ट मिलेगा फॉर्म ऑप्शन। देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन मिल गया। इसको बस क्लिक करना है, सिलेक्ट हो जाएगा, ऐड कर देना है। ऐड करते ही फॉर्म यहाँ पर ऐड हो गया और बस ओके करना है। एंड इसके बाद आप आराम से अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड सिलेक्ट करने के बाद क्या कर सकते हैं, यूजिंग दिस फॉर्म आप एंट्री कर सकते हो। अभी 5 एंट्रीज हुई है जिसमें से आप फर्स्ट एंट्री पे हो। अगर आपको नई एंट्री पे जाना है तो न्यू कर सकते हैं। अगर पिछली एंट्री पे आना है फाइंड प्रीवियस कर सकते हैं। अगली पे जाना है फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसे डिलीट करना है सो आप जस्ट यहाँ पे डिलीट करके डिलीट भी कर सकते हैं उस एंट्री को। तो ये फॉर्म का जो ऑप्शन है ना वो एक काफी कमाल का ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेल के अंदर, जो आप यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है कि फॉर्म जैसी भी कोई चीज एक्सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो जस्ट आप इसे यूज कर सकते हो अपनी डेटा एंट्री के लिए। तो अगर आप नहीं चाहते कि बार बार यहाँ पे टैब वगैरह दबाकर हम एंट्री करें तो आप फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं कि फॉर्म का यूज कैसे किया जाता है एक्सेल के अंदर। और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक प्रोडक्ट की एंट्री करने से रिलेटेड टेबल भी बनाना बता दिया। अब ये टेबल ना आगे चलकर काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर अभी हम बहुत सारी चीजें जोड़ने वाले हैं। जैसे इसके अंदर जीएसटी ऐड करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इसके अंदर डिस्काउंट ऐड करने वाले हैं। तो फॉर्मूले सीखते टाइम ये टेबल काम करेगा बहुत ज्यादा। दैट्स वाई मैं इसका नाम चेंज कर दे रहा हूँ एंड राइट क्लिक करके मैं इसके नाम को रख दे रहा हूँ प्रोडक्ट टेबल। और जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपको इसके टैब का कलर करना है राइट क्लिक करिए एंड यहाँ से टैब का कलर कर दीजिए। आगे इसमें दिया हुआ है प्रोटेक्ट सीट वगैरह भी दिया है जो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई कि कैसे आप डेटा एंट्री कर सकते हैं यूजिंग फॉर्म। फॉर्म का इस्तेमाल करके आप कैसे डेटा एंट्री कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको एक फॉर्मूला लगाना भी आज सिखा दिया। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला जिसमें आप दोनों सेल्स को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। फॉर्मूले ऐसे ही सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि एक क्लास लेंगे उसमें सारे फॉर्मूले आपको एक ही बार में बताएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप। एकदम बेसिक से सीखना है और अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग एक एक करके डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी चीजें सीखेंगे। तो आज मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट के बारे में बताया, आज मैंने फॉन्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस बताए एंड उसके साथ साथ मैंने आपको एक टेबल और उससे रिलेटेड फॉर्म बनाना बताया। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर कोई डाउट है प्लीज कमेंट करिए, नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को जरूर क्लियर किया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्लास भी इसी तरीके से चलेगी। सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और अगर इसमें कुछ चेंजेस आप चाहते हो तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, पॉसिबल होगा तो मैं इसमें चेंजेस कर लूंगा, राइट। और बाकी चीजें मैंने जो बताई है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना मैंने बताया बस उसकी प्रैक्टिस कर लो एंड आप बहुत अच्छे से एक्सेल सीख जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग टोटल 5 लोग हैं एंड सिर्फ 2 लाइक्स आए हैं। कृपया लाइक कर दीजिए एंड सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या और डिस्कस करें वो भी बताइए। वैसे तो मुझे पता है कि नेक्स्ट सेशन में मुझे क्या डिस्कस करना है और किस तरीके से आपको ट्रेन करना है। और एक समय ऐसा आएगा जब आप एक्सेल को पूरी तरीके से सीख चुके होंगे, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा रहेगा।
तो ये भी समय आएगा जब आप एक्सेल को बहुत अच्छे से जान गए होंगे। ऐसा किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में आपको नहीं सिखाया जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीजें क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो ना, कमेंट कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट एक प्यारा सा करके जाइएगा। चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।